हमें यहां पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहां a प्लस बी 9 से एंड करता है। हमें पता है a और b डिजिट्स हैं, तो इनकी पॉसिबल वैल्यू होगी 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर्स। यानी a की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक। ऐसे ही b की। अब a प्लस बी एंड करता है 9 से। मैं यहां पे a और b की मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूं, यानी 9 और 9। तो a प्लस बी होगा 18, और 18 भी 9 से एंड नहीं करता है। मेरा ये करने का मोटिव ये था, ये दिखाने के लिए कि a प्लस बी जो है मेरा, ये 19 नहीं हो सकता किसी भी केस में। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 9 ही रहेगी, 19 नहीं हो सकती। और ये करने का मतलब ये था कि मेरा 2 प्लस ए एंड करेगा 0 से, ये प्रूफ करने के लिए। अगर a प्लस बी 19 से एंड नहीं करता, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 9 है। यानी ये जो 2 प्लस ए है, ये मेरा एंड करेगा 0 से। तो मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a पुट करके देखता हूं किस केस में 2 प्लस ए 0 से एंड करता है। a की वैल्यू पुट करता हूं 0 से 9 के बीच में। 2 प्लस ए होगा 2 प्लस 0 यानी 2, यूनिट डिजिट आएगी 2, लास्ट डिजिट 2 होगी। ऐसे ही 2 प्लस 1 3, लास्ट डिजिट 3, 2 प्लस 2 4 4 एंड 2 प्लस 3 5, लास्ट डिजिट 5 एंड सो ऑन। मैं नोटिस करूं a की वैल्यू 8 पे, यूनिट डिजिट है 0, तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब यही 8 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं, b की वैल्यू निकालता हूं। a की वैल्यू 8 पुट करूं तो ये आएगा 128 6 8b और 809। अब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस है, यानी 6 8b होगा 809 माइनस 128। ये निकाल लेता हूं। 9 माइनस 8 होगा 1, 0 माइनस 2 हो नहीं सकता, तो 8 में से 1 कट के 7 आएगा, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 2 होगा 8, और 7 माइनस 1 होगा 6। तो ये आ गया 681, और हमारा था 6 8b, यानी b की वैल्यू है 1। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 1 आ गई। इसे चेक कर लेता हूं मैं। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आएगा 128 681 और ये आएगा 809 सम करके। तो 128 प्लस 681 का सम निकालते हैं। 8 प्लस 1 होगा 9, 2 प्लस 8 होगा 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, और ये होगा 8, तो 809 आ गया, और हमारा आंसर भी यही था। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो हमारा आंसर है a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 1।